अर्जुन जी, आपसे एक सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में कुछ बताइए। जो इस समय भारत में चल रहा है, शोषण, भ्रष्टाचार, भेदभाव, क्या उनका सपना ऐसे ही भारत की थी? क्या हम भी उनसे प्रेम कर सकते हैं? आप अपना विचार इस पर दीजिए। मैं तो उनका नाम सुन के उनको प्रणाम करता हूँ। उनको भी मैं मानता हूँ कि जिज्ञासा ही है जो व्यक्ति को स्पर्श और इसे शिखर तक पहुँचा देता है। और जिज्ञासा, प्रेम, संघर्ष ये समानार्थी शब्द है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों में से कोई एक भी है तो ये दो शब्द अपने आप चलाते हैं। और उनका जीवन भी इन्हीं पर निर्भर। उनके पास बचपन में बहुत सारी जिज्ञासा थी। उनके साथ जो भेदभाव होता था, ऊंच नीच, उनको अलग अलग ही माना जाता था। और इसी कारण उनके अंदर जिज्ञासा जगा। और जिज्ञासा जगा तो वो मुंबई से किए, एमए किए। उनके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। उनके बाद वो भारत आए तो भारत में अर्थशास्त्री, लेखक, राजनीतिक और विचारक भी थे। उन्होंने बहुत दलित के लिए आवाज़ उठाए, श्रमिक, किसान, महिला के लिए भी आवाज़ उठाए, उनके अधिकारों के लिए। उनके जीवन जो बीता बचपन में बहुत ही रूढ़िवादियों व्यक्ति सबके लिए है जो ठीक था, लेकिन इनके जीवन इनको पानी तक नहीं पिए जाने देता था। उनके जीवन के स्थान पर अगर कहें कि किसी और व्यक्ति रहते या किसी और बच्चा रहते तो छोड़ दिए रहते, या दूसरे शब्द में कहें कि कितना अम्बेडकर पीछे छूट गए होंगे। इस तरह के इनका जीवन था। इनके जीवन दो शब्दों में बयान करना नहीं होगा। इनके जीवन के लिए बहुत सारा शब्द है, काफ़ी समय लगेगा बोलने। और है कि आपको दूसरा सवाल कीजिए, अभी जो भारत में चल रहा है, अभी जो भारत में चल रहा है उनका सपना ये नहीं था। भारत में अभी भ्रष्टाचार चल रहा है। शिक्षा जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ शिक्षा नहीं पहुँचा, पर भ्रष्टाचार पहुँच गया। अभी हर व्यक्ति को देखिए तो भ्रष्टाचार से में लिप्त है। और आप ये नहीं समझिएगा भ्रष्टाचार में लिप्त है तम कैसे। आप अगर भ्रष्टाचार होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार करते हुए देख रहे हैं, तो आप उसमें लिप्त हैं। और आपका सवाल रहा तीसरा कि हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, तो उनसे ही प्रेम हम कर सकते हैं। हम किसी और से प्रेम क्यों करें? आज जो युवा युवती प्रेम करते हैं, हम उनको कहते हैं कि आइए प्रेम करें, इनसे करें, इनके विचारों से करें। इनके विचार जो था विकसित भारत, विकसित भारत, इनसे करें। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री भी हैं। वो एक राजनीतिक, लेखक, अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। उनके जीवन जो उन्होंने बिताए, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसे बहुत सारी जो कुप्रथा था उनके साथ उनका जीवन बीता। अगर इस तरह के जीवन जो बीता उनके साथ किसी और बच्चा होता तो संघर्ष ना नहीं कर पाता, छोड़ देता। आज जो भारत में अम्बेडकर जी संविधान दिए, ये उनके विचार को दर्शाता है कि हम सभी को समानता का अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिए, शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिए, अच्छे जीवन जीने का अधिकार दिए। लेकिन आज देखे भारत में जो हो रहा है, समानता का अधिकारी देख ले तो यहाँ सब समान नहीं है। आज भी भारत का संविधान भारत के हर कोने कोने तक नहीं लागू होता है। आज भी भेदभाव है, ऊंच नीच है, भारत में भ्रष्टाचार है, अन्याय है। उनका सपना था जैसा भारत बनाने का, भारत आज भी उस तरह का नहीं है। लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गया भारतीय संविधान बनने को। आज भी भारत का संविधान भारत में लागू नहीं है। इससे यही पता चलता है। आज के युवा युवती भी उनके बारे में अधिक जिज्ञासा नहीं रखते हैं कि जाने। हम अपने बच्चे को भी नहीं बताते हैं उनके बारे में। उनको बच्चे को नहीं बताते क्योंकि हम लोग को खुद पता नहीं है, कैसे बताएंगे? इतने महान आत्मा थे।
हम लोग के लिए सोच के गए। भ्रष्टाचार मुक्त था उनके सोच, आज़ाद भारत था उनका सोच। आप उनके सोच में कितनी भागीदारी निभा रहे हैं। आप उनके अधिकार दिए हुए अधिकार से ही आप इस पद पर बैठे हुए हैं और आप इस पद का दोहन कर रहे हैं, आप इस पद का बदनामी कर रहे हैं, आप वहाँ बैठ कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप बाबा साहब के खिलाफ जा रहे हैं। बाबा साहब के सपना को शायद आप नहीं समझ पाए, उनका सपना क्या था। और मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जो अपने अपने पद पर बैठ के इस समय भ्रष्टाचार कर, सरल हो जाइए, सीधा हो जाइए, आपके लिए भी ठीक है, समाज के लिए भी ठीक है। आइए उनके सपनों का भारत बनाए। जय हिंद, जय भारत।